हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में ओ लेवल क्लास में इनपुट डिवाइस के प्रकार को समझा था। इस क्लास में हम इनपुट डिवाइस के बारे में और डिटेल जानेंगे। ठीक है, जितने भी डिवाइस आते हैं वो कैसे काम करता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कीबोर्ड और माउस के बारे में बता दिया था। आपका है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन भी एक माउस की तरह एक डिवाइस होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जिस तरह से माउस काम करता है वैसे आपका लाइट पेन भी काम करता है। ठीक है, ये भी आपका स्क्रीन पर काम करता है, वो भी आपका स्क्रीन पर काम करता है। दोनों में अंतर क्या है? लाइट पेन जो होता है वो स्क्रीन के ऊपर से काम करता है, जैसे आपका स्क्रीन टच मोबाइल, ठीक है, फिंगर काम करता है आपका, वैसे आपका लाइट पेन भी काम करता है। और जो माउस होता है वो स्क्रीन के अंदर से काम करता है। इतना अंतर है, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, अधिकतर इसका प्रयोग जो लाइट पेन का है वो इंजीनियरिंग एरिया में किया जाता है, जहाँ पर कोई चीज़ ड्रॉ रखी जाता है, बनाया जाता है। कोई मैप बनाना हो गया, कोई डिजाइन बनाना हो गया, ठीक है, कोई बिल्डिंग का बनाना हो गया, इस तरह का काम कोई पर किया जाता है तो वहाँ पर लाइट पेन का यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा लाइट पेन का काम अब आज के ज़माने में ऑनलाइन क्लास कराने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइट पेन आपका इस तरह का होता है, पहले इस तरह का आता था, इस तरह का भी आने लगा है। ठीक है, ये आपका लाइट पेन होता है। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक गेम प्लेयर है या गेम को खेलने वाला एक यंत्र है, ठीक है, डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम गेम को खेलते हैं। जॉयस्टिक के पहले आपको गेम खेलने के लिए कीबोर्ड बटन थे, उसके बाद खेलते थे। अगर गेम खेलने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग करते थे तो जो बटन का प्रयोग करते थे वही बटन खराब होता था, बाकी बटन सही रहता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कीबोर्ड जो पूरा का पूरा बटन वैसा का वैसा सही रहता था, लेकिन जो आपका बटन खराब हो गया है उसकी वजह से कीबोर्ड बदलना पड़ा था। इसके लिए अलग से आपका जॉयस्टिक बनाया गया कि इससे आप खेलें और अच्छे से आप इसे खेल सकते हैं। ठीक है, जॉय स्टिक, जॉय का मतलब होता है इंजॉय और स्टिक मतलब छड़। एक प्रकार की छड़ होती है जिसको पकड़ के आप चलाते हैं, गेम को आप मूव कराते हैं। जैसे आपका ट्रैक्टर में देखे होंगे गियर बॉक्स होता है ना, आगे जाना है तो आगे गियर, पीछे जाना तो पीछे गियर लगाते हैं। वैसे जॉयस्टिक भी होता है, आगे पीछे ले जाने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग करके हम अपने गेम ऑब्जेक्ट को, गेम ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? आपका दौड़ने वाला आदमी है, बाइक है, सुपरमैन कोई है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है, जिसको हम पूरे स्क्रीन पर हम दौड़ा सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं जॉयस्टिक के माध्यम से। ठीक है, फिर आपका अगला है जॉयस्टिक। आपका पहले इस तरह का होता था, ये आपका है, ठीक है, और ये आपका अब आने ऐसा लगा है। ठीक है, फिर आपका स्कैनर है। स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। स्कैनर के अंदर आपका OMR, OCR, VCR, ठीक है, फिंगरप्रिंट मशीन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन भी आता है कौन सा इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है जो स्कैनर के अंतर्गत है। तो जिसके माध्यम से कोई स्कैन करके सिस्टम को इनपुट में दिया जाता है उसे उसको हम स्कैनर कहते हैं। ठीक है, तो पहले इसका प्रयोग था कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में लाना था, लेकिन तो बहुत सारे स्कैनर आ चुके हैं, कई तरीके का काम स्कैन करके सिस्टम को सूचना दी जाती है। ठीक है, बायोमेट्रिक भी क्या है? एक प्रकार का स्कैनर ही है जो आदमी के फिंगर को स्कैन करता है। ठीक है, तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। अब लिखा हुआ इसमें बाहरी इमेज को कंप्यूटर में सेव करता है, ये स्कैन करके। कैसे करता है? स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ, इसमें ग्लास लगा होता है, ग्लास के ऊपर फोटो को रखते हैं, फोटो कंडक्टिव सेल लगा होता है जो क्या करता है, ऊपर रखे गए इमेज का फोटो बना करके इलेक्ट्रिक फॉर्म में कंप्यूटर को ट्रांसफर कर देता है। और ये भी जो स्कैन करता है ये फोटो के रूप में स्कैन करता है, मतलब JPG। ठीक है, उसके बाद अगला है, ये आपका स्कैनर आपका इस तरह का पहले का था, लेकिन आज के समय में क्या हो गया, इसी के नीचे आपका प्रिंटर भी ऐड कर दिया गया है। इस तरीके से नीचे तो ऊपर से स्कैन करता है और नीचे प्रिंट करके बाहर कर देता है। इसलिए स्कैनर और प्रिंटर एक में ही आने लगे हैं। पहले प्रिंटर अलग थे और स्कैनर अलग थे, लेकिन अब दोनों एक में आने लगे हैं। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निजर, ये आपका बैंक में यूज होता है। ठीक है, MICR, जिसके माध्यम से हम चेक या डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट का मतलब क्या होगा कि एक प्रकार का अमाउंट होता है जिसको आप जमा करते हैं और वही से आपको कागज़ मिलेगा, जिसको ले जा करके आप जिसके नाम से बनवा तो वहाँ पर जमा करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको इलाहाबाद पढ़ना है या कहीं अलग एडमिशन लेना है अपने गांव से, ठीक है, हट के, तो वहाँ पे लग रहा है 1,40,000 रुपया। तो 1,40,000 रुपये लेकर बच्चे नहीं जाते हैं, क्या करते हैं,
जिस स्कूल में उनको क्लास करना है या स्कूल में पढ़ना है, उस स्कूल के नाम से बैंक में जा करके डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, कागज बनवाते हैं, ठीक है, उसको हम डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। वो ले जा करके स्कूल में जमा करेंगे, स्कूल वाले इसको अपने बैंक में जाके जमा करके पैसा कलेक्ट कर लेंगे, ठीक, बैंक से, ठीक है, उसी को हम डीडी कहते हैं। चेक नंबर जानते ही होंगे आप। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए MICR डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है, पूरा अकाउंट नंबर किसका है, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट किस नाम के है, कौन से बैंक का है, कितना अमाउंट का है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन उसी कागज़ में एक कोड होता है, उसी में आपको लॉक कर दिया जाता है। तो वही खोल सकता है कौन, जहाँ पर आप जमा करेंगे उस डिमांड ड्राफ्ट को, तो खोल के फिर अपने पैसे को उस बैंक से कलेक्ट कर लेगा जिस बैंक में उसने जमा करवाया था, ठीक है। तो इस तरीके से MICR डिवाइस का प्रयोग लाया जाता है। फिर आपका है, अच्छा, MICR डिवाइस आपका इस तरह का होता है, ठीक है। फिर आपका अगला है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, जो आप अभी OMR शीट पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आए हैं, पुलिस भर्ती वाला 60,000 जो भर्ती निकला था ना, उसका हो गया, या पॉलिटेक्निक का जो होता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे होंगे जहाँ पे आपको गोला गोला करके आते हैं। तो उस कॉपी को चेक करने के लिए OMR मशीन लगती है, जो रीड करके क्या करता है, जो रीड करके अपने आंसर से, और जो आपने आंसर दे के आए उसको आंसर कब मिलाता है, जो आंसर मिल जाता है उसी का नंबर आपके जो आपका रोल नंबर होता है उसे चढ़ जाता है, तो आप फिर कैंसिल हो करके एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो OMR जो मशीन होती है उसमें उसके अंदर पहले सही आंसर जो होते हैं वो पहले से फिट रहते हैं, और जो आप खुद करके आते हैं गोला गोला करके उससे मैच कराता है, स्कैन करके बाहर निकलता है आपका, इस तरीके का होता है ये मशीन आपका है, ठीक है। ये आपका OMR शीट हुई है। OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। यह क्या होता है, ये आपका डाटा को कटिंग छटिंग करने के लिए होता है। आप कहीं से करेक्शन करवाना चाहते हैं, कोई चीज़ का नाम पता, एड्रेस मोबाइल में कोई गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो उसको करेक्शन करने में OCR मशीन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा काम, आपकी किताबें जो बनाई जाती हैं हर साल बदली जाती हैं, पाठ बदल दिए जाते हैं, कुछ पाठ पहले से वही रहती हैं, वहाँ भी आपका OCR का मशीन का प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट चेंज करने में, कॉपी किताब बदलने में, ठीक है, या कोई चीज़ नया चीज़ बनाने में, तो वहाँ पर आपका OCR मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से हम नया चीज़ या नया किताब या नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का स्कैनिंग डिवाइस ही होता है, जिसका यूज चाहे आपका लिखित इन्फॉर्मेशन हो या चाहे आपका कोई प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन, उनको स्कैन करके कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देता है। और ये जो स्कैन करता है, ये अक्षर, एक एक अक्षर को स्कैन करता है, मतलब उस अक्षर को आप बदल के दूसरा अक्षर आप लिख सकते हैं, ऐसा ही कर सकता है, ऐसा इस प्रकार से स्कैन करता है ये, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट होता है जो कहीं से उठा करके सिस्टम को देता है। ये आपका है, इस देखिए, ये आपका स्कैनर है जो किताब बनाने वाला है या ये डॉक्यूमेंट में कोई पार्ट चेंज करने वाला है, इस तरह के बहुत तरीके के स्कैनर आते हैं, ठीक है। फिर आपका अगला है BCR, बार कोड रीडर। अब बार कोड रीडर क्या होता है, बार कोड रीडर जो होता है, आपने देखा होगा, चाहे कॉपी हो, पेन हो, पेंसिल हो, कपड़ा हो, तो XYZ कोई भी सामान जब मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर आपका ऐसे लाइन में आपका बना होता है, और उसमें कुछ नंबर भी टाइप लिखे होते हैं, तो काला काला होगा और खूब लाइन खींची होगी, बहुत गजीन, उसको बार कोड कहते हैं। उस बार कोड को पढ़ने के लिए BCR मशीन का प्रयोग किया जाता है। आप चिप्स खाते होंगे, चिप्स के कोने में कहीं देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में इसे लाइन बना होगा बहुत सारा, ठीक है, बिस्कुट में, सब जगह XYZ सभी प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। उसमें उस प्रोडक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन भरी होती है कि वो कै रुपये का है, कौन कंपनी बनाती है, कब बनाया गया है, एक्सपायरी डेट क्या है, और सारा का सारा उसी के अंदर फीड रहता है। और कुछ जगह में तो आपका जो वर्तमान में खाना वाना खाते, कुछ चीज़ खाने वाली चीज़ होता है तो उसमें एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, दवा हो गया या कोई चीज़ हो गया तो उसमें लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, और ये क्या कहते हैं, EMI डेट, कब बनाया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो आपका 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने के लिए होता है, वो इसके अंदर फिट रहता है, और बाहर से भी आपका मोहर लग के आता भी है, ऐसी बात नहीं है। तो वो जो आपका बारकोड होता है उस बारकोड के अंदर छिपा रहता है। आप उसको जानना चाहते हैं तो इसके लिए BCR मशीन लगेगा, जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं इसके अंदर क्या लिखा है, ठीक है। अधिकतर इसका प्रयोग जो होता है BCR का बैंक में, और जो है फूड सप्लीमेंट विभाग है वहाँ पर, और आपका पोस्ट ऑफिस में किया जाता है, ठीक है। तो BCR डिवाइस का यूज डाटा को रीड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का होता है। अगर आपको देखना है ये डिवाइस तो आप बैंक पोस्ट ऑफिस चले जाइएंगे, वहाँ पर
तो जो स्पीड पोस्ट होता है ना, वहाँ पर ये मशीन रखी हुई आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसका काम जो पोस्ट आता है, जो कुछ आप कपड़ा वपड़ा मंगवाते हैं, तो आप देखते होंगे आज हमारा यहाँ पहुँचा, हमारा यहाँ पहुँचा, हमारा यहाँ पहुँचा है। इसी डिवाइस का प्रयोग करके क्या किया जाता है, कोड में लिखा होता है उसके अंदर कि एड्रेस कहाँ पर ले जाना है, ठीक है। उसी को स्कैन करके फिर पहुँचा देता है, मतलब अपडेट कर देता है इसको यहाँ यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है। तो जो बीसीआर मशीन होती है वो क्या करती है, उस कोड को रीड करता है और फिर इंफॉर्मेशन को अगले स्टेप के लिए भेज देता है, किसको ऐसे ले जाना है, ठीक है। फिर आपका MIC, मैग्नेटिक माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम क्या होता है कि डाटा जो आप बोलते हैं उसको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल है, आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हम भी बोलते हैं वो क्या करता है, पहले अपने भाषा में लेता है, फिर वो हमारी भाषा में चेंज कर देता है। ये स्पीच मोबाइल में यानी कि बातचीत करने में होता है, और रेलवे इंक्वायरी में किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। टच स्क्रीन आप जानते ही होंगे, वो सिंपल चीज़ है, आपके मोबाइल टच स्क्रीन है, ये फिंगर टच के माध्यम से काम करता है, जिसमें सेंसर लगा होता है, ठीक है। और मोबाइल लैपटॉप ATM मशीन में किया जाता है। ये आपका होगा। उसके बाद आपका है आउटपुट डिवाइस, जो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, ठीक। धन्यवाद।